ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। ओपन सीक्रेट ने आपसे कह दिया, ब्रह्मा जी तक यूं ही ना पहुंचो। हम लोग एकदम से पहुंच जाते हैं और कहने लग पड़ते हैं, अहम ब्रह्मा अस्मि। गलत है, ऐसे नहीं होता है। और ये भी बताया कि वो वक्त आएगा ही जो असली पहुँचे हुए प्रोफेशनल्स हैं हम में से, वो भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के हिसाब से भारतीय शास्त्रों की ज्ञान जानने की, पाने की मेहनत करेंगे ही। तो ओपन सीक्रेट के ये कुछ वीडियो आपको इसमें बहुत 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 मदद करेंगे। नहीं तो जो समय मिलता है वो पूरा खोजने में ही निकल जाता है। हमारा ये बहुत क्लियरली मानना है कि जो प्रोफेशनल्स हमारे इन वीडियोस को ध्यान से सुन भर लेंगे, वो जब कभी अपने इस गंतव्य पे पहुंचेंगे, उन्हें इनसे बहुत मदद मिलेगी। और ज़रूर वो हमारे आज तक के प्रोफेशनल्स जहाँ तक पहुँचे हैं, भारत की महान सभ्यता से समझ के स्वयं का और जगत कल्याण करने का उससे बेहतर कार्य करेंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ हम ये वीडियोस आपको प्रस्तुत करते हैं। पिछले 4 वीडियोस में दोस्तों हमने बर्थ ऑफ लाइफ को जाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाना और भारत के शास्त्रों के हिसाब से जाना। लिविंग लिवेबल प्लैनेट अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमने जाना। और जब एक बार यह हो गया, बर्थ ऑफ लाइफ हो गई, तो बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस का वक्त आ गया। वही हमारे ब्रह्मा जी जो मास्टर क्रिएटर हैं, द सुप्रीम, इनका अगला कार्य था बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस। दोस्तों, अभी तक की जो लॉजिक थी बहुत क्लियर थी कि कुछ रूट एलिमेंट्स हैं, वो इक्विनिटी में जाते हैं और फिर सर्ग काल आने पे, राइट टाइम आने पे रहते ही हमेशा टाइम के भीतर ही है। और इसको हमारे इतिहासकारों ने, शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे भारतीय परंपरा ने ब्रह्मा जी के जीवन से जोड़ा है। जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो ये एलिमेंट्स, रूट एलिमेंट्स वापस जागते हैं और फिर सर्ग काल आने पे जुड़ती हैं और कुछ नया निर्माण होता है। बर्थ ऑफ लाइफ में हमने भूत तन्मात्रा सर्ग को जाना। ये सर्ग काल में जो होता है, एक तरह की जो उत्पत्ति होती है, पैदाइश होती है, इसको हम सर्ग कहते हैं। भूत तन्मात्रा सर्ग वो कहा गया है। और भूत मतलब पंच महाभूत। तो दोस्तों, अब इसके आगे एक चीज जरा ये जानने में रखिए कि ये जो पंच महाभूत हैं, इनकी गुण शक्तियां अलग अलग हैं। इसलिए ये अकेले दुनिया, एग्जिस्टेंस का निर्माण नहीं कर सकते, इनको मिल के ही करना है। इस कारण से ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये सब जो हैं तन्मात्राएं, भूतादि तन्मात्राएं और महातत्व प्रकृति से इंटेंड होकर के, प्रकृति के में समा करके, प्रकृति के आंचल में जाने के बाद पुरुष के कहने पे एक क्रिएट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। दोस्तों, यह भी एक इंग्लिश का शब्द है, क्रिएट्रिक्स। हमारी सभ्यता में
गर्भ और एक अंड का निर्माण, ये दो जगहें आती हैं इस तरह की। दोस्तों एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि क्रिएट्रिक्स जो शब्द है इंग्लिश का, इसका कोई प्रॉपर मीनिंग ही नहीं है। बहुत आसपास खोजने पे इसका मीनिंग निकल के आता है मास्टर वूम्ब, एक फेमिनाइन वूम्ब, ऐसा कुछ निकल के आता है इसका मतलब। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये बीच में समझ में आता रहे कि जो हमारा भारतीय शास्त्र है और जो आज का विज्ञान है, ये कितने जुड़े हुए हैं। अब ये विज्ञान इस शास्त्र में से ही निकल के आया या नहीं निकल के आया, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है जो हम इंडियन प्रोफेशनल्स को सोचना है, समझना है, तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इन दिस द क्रिएटर हिमसेल्फ टेकिंग सपोर्ट ऑफ रजोगुण, पहले तमोगुण का काम हुआ था, अब रजोगुण का सपोर्ट लिया है क्रिएटर ने। फिर इससे इन्होंने एग्जिस्टेंस, दुनिया, वर्ल्ड की रचना की है। एंड ऑन द वर्ल्ड हैविंग बीन क्रिएटेड, इस रचना के होने पे वो ही सस्टेन्स द वर्ल्ड फॉर द डेस्टिन्ड युगा। यहाँ एक काल की मात्रा आती है। कल्प, हमारे यहाँ पर कल्प की प्रावधान है। जब हम समय गणना पे जाएंगे तो मैं बताऊंगा कल्प क्या होता है। तो ये जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, सुप्रीम हैं, ब्रह्मा जी हैं, यही क्रिएटर के एलिमेंट्स हैं, यही क्रिएट्रिक्स हैं, और यही कल्प के अंत पे इन सबको एक्सटिंक्ट कर देते हैं। तो वो बिग बैंग के पहले क्या था, और ये इनका जवाब हमारे यहाँ पे बहुत अलग तरह से, बहुत डिफरेंट तरह से दिया जाता है। हमारे यहाँ दोस्तों हर चीज़ तो मानव से जुड़ी हुई है, जिसे हम जानते हैं, रोज़ मिलते हैं, देखते हैं, परखते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, जीते हैं जिनके साथ। तो भगवान कोई दूर की अलग चीज़ नहीं हो सकती। तो जो ब्रह्म है, जो सुप्रीम है, जब सोते हैं, बस जैसे आप रोज़ रात को सोते हैं तो कहाँ हैं फिर आप उस समय? जब जागते हैं तो आप आ गए, बस जस्ट लाइक दैट। ओके फ्रेंड्स, इन दिस वे सुप्रीम alone gets born, he alone gets sustained, and he alone gets extincted। यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने वाला है दोस्तों, कि हमारे यहाँ पर द सुप्रीम ब्रह्मा जी या ये जो महादेव के रूप हैं, ये सब ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बहुत आसपास हैं, बल्कि हम उनमें से आए हैं, ऐसा मानिए। महादेव जो हैं वो एब्सोल्युटली अ ह्यूमन बीइंग है। जैसे मैंने बताया था, हमारे परफेक्ट आइकन हैं प्रोफेशनल्स के, रामकृष्ण या कबीर, वैसे हमारे जो हम मैन हैं, मानव हैं, हमारे परफेक्ट हम रेप्लिका हैं या कहाँ से आए हैं, वो महादेव हैं, ह्यूमन बीइंग है। हमारे यहाँ पर भगवान को ह्यूमन बीइंग के साथ रखा गया है, हमारे दोस्त हैं, सखा हैं हमारे, इंस्टेंटेनियस इन कॉन्टेम्पलेटिंग, जैसा हमें होना चाहिए, लाइक मैन शुड बी। शादीशुदा है, मैरिड है, फ्रेंडली है, दोस्ताना है, मेडिटेटिंग है, मनन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, और हाईली ह्यूमेन है। मानवता बहुत ज़्यादा है उनमें, सबसे ज़्यादा है उनमें। उनका जो रूप है भगवान विष्णु, अपनी ड्यूटी के हिसाब से ये बहुत बार जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, इनकारनेट होते हैं अपने काम को निभाने के लिए। दोस्तों ज़रा सोचिएगा कि इस कल्प में भगवान विष्णु का
पहला अवतार मत्स्य अवतार क्यों है? और वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहले जो जीवन आया था वो मछली के रूप में आया था। मैंने आपको बताया था, सिंगल सेल से मल्टीपल सेल, फिर बहुत वर्षों पे डेवलपमेंट होने पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट समुद्र में, ओशंस के बीच में, और फिर धीरे 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 एक रीढ़ की हड्डी वाला एक जानवर जिसको हम मछली ही कह सकते हैं वो उत्पन्न हुआ था सबसे पहले। तो क्यों हमारे यहाँ पर पहला अवतार मत्स्य अवतार कहा गया है, ये आपको जोड़ना है। देखिए दोस्तों, मुझे तो इतना मालूम भी नहीं है क्योंकि मैं शुरुआत करने में और जोड़ने में जितना मेरे पास समय है उतना तो कर पाता हूँ। बाकी तो मैं चाहता हूँ कि हम करें, प्रोफेशनल्स करें। बहुत बृहद ज्ञान विज्ञान सब है हमारे शास्त्रों में, लोग चुरा चुरा के ले गए हैं। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारी आज तक की जो उत्पत्तियां हैं वो उन्हीं में से समझ समझ के की जा रही हैं। हम तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। प्लीज़ इस एस्पेक्ट को कभी भूलिएगा नहीं। ओपन सीक्रेट की यह एक बहुत अंदरूनी ड्राइव है। और फिर ब्रह्मा जी, जिन पे हम पूरा स्टडी कर रहे हैं, द सुप्रीम क्रिएटर, यू नो, जिन्होंने मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड दोनों को पैदा किया। कहते हैं कुछ भी नहीं में से। चलिए अब दोस्तों, इसमें जो एक ब्यूटीफुल चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हमारे भारतीय शास्त्र के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने दुनिया को पैदा किया तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे मिस्टेक्स की, बहुत सारे एरर्स किए इन इग्नोरेंस, अज्ञान की वजह से। और हाँ, इवन सिंफुली कहने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन यथार्थ सच्चाई जब हम इसको स्टडी करेंगे या जो आप अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में समझ पाते होंगे, यदि आप एक प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसमें गलतियां भी होती हैं और इग्नोरेंस से भी गलतियां होती हैं और कुछ पाप वाली गलतियां भी होती हैं। ये सब हुआ, ऐसी कुछ है हमारे इतिहास, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ। चलिए, हमारे लिए जो ज़्यादा बहुत सारे शब्द न यूज़ करके मैं फिर से दोहराता हूँ कि भगवान सब सुप्रीम ही हैं। बस द सुप्रीम कह के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस में हम फिर से इन सुप्रीम के कुछ रूपों की बात करते हैं। सबसे पहले जो महादेव जी थे, इन्होंने 5 रूप, 5 डिपार्टमेंट्स उनके चीफ क्रिएट किए। उनमें से पहले थे ब्रह्मा जी, दूसरे थे विष्णु जी, ये मेंटेनेंस के इंचार्ज थे, सस्टेनेंस के इंचार्ज थे। फिर इनके 3 रूप और आए थे दोस्तों, महेश, रुद्र और शंभु। ये चीज़ समझने वाली है सबसे पहले। तो ये 5 रूप महादेव के सबसे पहले आए। और दोस्तों, जब महादेव जी की शादी हो रही थी, अब देखिए कितने ये हम लोगों की तरह ही जिए हैं या हम लोगों की तरह ही हैं। जब इनकी शादी हो रही थी तो जो पुरोहित थे उन्होंने पूछा कि आपके पेरेंट्स कौन हैं। तो महादेव जी ने कहा, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी मेरे पेरेंट्स हैं। ये समझ के एंजॉय करने वाली बात है और एज ए प्रोफेशनल समझने वाली बात है। फिर जैसे हमारे यहाँ पर लाइनेज का या लीनिएज क्या कहते हैं, उसका बहुत प्रावधान है। तो पुरोहित ने पूछा कि आपके दादाजी कौन है। तो महादेव जी हंस के बोले, मैं इन दोनों का दादा हूँ। मैं तो इसको एंजॉय करता हूँ। सर्कुलर है सब कुछ, जोड़ने वाली बातें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे भी काम होता है तो ब्रह्मा जी ने
लोकों का निर्माण किया कि रहेंगे कहाँ। महादेव जी तो कैलाश धाम पे बसे और दोस्तों ब्रह्मा जी सत्यलोक में उन्होंने अपने लिए बनाया, इसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं हम। विष्णु जी के लिए वैकुंठ धाम बनाया गया और महेश, रुद्र और शंभु जो थे ये जगत में विचरण करते रहते हैं, इनका अपना कोई धाम नहीं है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 14 लोकों का निर्माण किया कि जाने जो सृष्टि में तरह तरह के योनि के जीव होंगे वो कैसे रहेंगे। तो स्टार्टिंग ही इस चीज़ से हुई है कि 14 लोगों का निर्माण हुआ है। मैं एक बार जरा ये नाम आपको पढ़ देता हूँ। सबसे नीचे वाला लोक था रस तल, फिर था पाताल लोक, फिर महातल, फिर सुतल, फिर वितल, फिर अतल, फिर वितल, फिर तल, फिर भूलोक। भूलोक को भंवरलोक भी कहा गया है। इसके ऊपर था यमलोक, ये संयम मणि है। इसके ऊपर था स्वर्गलोक, इसके ऊपर था ज्ञान लोक और इसके ऊपर था तपहलोक, तपलोक। तो ऐसे 14 लोकों का निर्माण हुआ जिसमें सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है और बाकी जो 13 लोक हैं ये अलग अलग तरह के जीवों के लिए हैं। भूलोक पे हम लोगों का जन्म होता है, यहाँ तक हम कहीं ना कहीं पहुँच चुके होते हैं, इवॉल्व हो चुके होते हैं। भूलोक जो है ये तीर्थ मार्गियों का है कि इसलिए हम कहते हैं कि वी आर ऑन पिलग्रिमेज, हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम भूलोक के काबिल नहीं रहेंगे। यमलोक जो है संयमी मणि जो है, संयम मणि ये दान मार्गियों के लिए है। स्वर्गलोक जो है ये तपो मार्ग है, तपस्वियों के लिए है। ज्ञान लोक जो है ये ज्ञान मार्गियों के लिए है और तप लोक जो है ये भक्ति मार्गियों के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले 14 लोकों का निर्माण हुआ या इनकी जगह क्रिएट की गई पूरी सृष्टि में, ये हम तो इसको ऐसे समझते हैं। और दोस्तों सबसे पहले ही ये ब्रह्मा जी ने अपना एक क्या कहते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने बेस्ट कैंडिडेट या एसोसिएट या सबऑर्डिनेट को पैदा कर दो और उसको ट्रेन कर दो। तो नारद जी का जन्म हो गया, नारद जी उन्होंने पैदा कर दिए। ये इनके पहले मानस पुत्र हैं और नारद जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों बस जैसे ब्रह्मा जी को जैसे ही बर्थ ऑफ लाइफ हुआ तो बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस में लग गए और उन्होंने सबसे पहले तो ये 14 लोक और नारद जी को पैदा कर दिया। और पृथ्वी पे जो काशी है ये शिवलोक कहलाया, शिव जी का धाम कहलाया, काशी नगरी। और फिर जैसे किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में होता है, एक टोटल ब्लैंकनेस आ गई, कुछ नहीं, बस शांति। अब ब्रह्मा जी क्या करें? यदि आप इसको जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ एकदम लॉजिकल ही है। अब पता नहीं कितने साल ये ब्लैकनेस चली होगी, इतना भर काम होने के बाद। लेकिन इसी ब्लैकनेस में फिर पैदा हुए सदाशिव, ईश्वर, परम पुरुष और इनकी पत्नियां भी, शक्ति, अंबिका। फिर शिव भी आए, प्रकृति भी आई, शंभु भी आए, तो सर्वेश्वरी भी आई, महेश्वर आए, तो त्रिदेव जननी भी आई, नित्या भी आई। और यही सब मूल कारण बने सृष्टि के आगे बढ़ने के। ये देव, ये शक्तियाँ, ये देवता, ये देवियाँ, इनका मतलब बहुविधि से है और बिना इनके पैदा हुए दुनिया कैसे चलती, ये समझने की बात है। तो जो पहली ब्लैकनेस आई उसमें ये सब
पैदा किए गए ब्रह्मा जी के द्वारा। और विष्णु जी जो थे ये तो घोर तपस्या में चले गए, और उस समय सिर्फ जल था, तो इन्होंने जल समाधि ले ली थी, बस चले गए थे तपस्या में। बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर सस्टेनेंस। इतनी बड़ी विचित्र दुनिया जब बन जाएगी पहली बार, तो उसे सस्टेन करने के लिए विष्णु जी को अपने को तो स्किल डेवलपमेंट करने पड़ेगी। यदि आप बहुत बड़ा प्लांट लेके कहीं से बहुत एडवांस्ड मशीनरी भी ले आओ, तो उस मशीनरी को रन करने के लिए आपको भी अपने यहाँ पर प्रॉपर स्किल मैट्रिक्स और स्किल्ड मैन पावर डेवलप करने पड़ती है। और जो नारायण थे, ब्रह्म थे, ये प्रकृति में लीन होके चुपचाप बैठे रहे। बहुत वर्षों के बाद दोस्तों, जो ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, भूत सर्ग, भूत तन्मात्रा सर्ग, इसका जन्म हुआ या इसका जन्म किया गया। तो आज मैं भगवानों के नाम, सुप्रीम के वेरियस फॉर्म्स के नाम के ज़रिए बता रहा हूँ कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो ये तो हमने पढ़ा भी था कि सबसे पहले महातत्व को जन्म दिया गया, फिर उस महातत्व को तीन गुणों ने, तीन फोर्सेस ने, सतो, रजो और तमो गुणों ने उसमें मिश्रण किया, तो त्रिविध अहंकार का जन्म हुआ। उस त्रिविध अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां पैदा हुई। ऐसे पहले 24 तत्वों का बर्थ हुआ दोस्तों। महातत्व 1, अहम 2, मानस मन 3, चौथा प्रकृति, और 20 ये थे, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये हैं पहले 24 तत्व जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। और सब जल में जब समा गए तो भगवान ब्रह्मा जी कमल पे विराजमान हुए। ये कहलाया हमारा हिरण्यगर्भ, क्रिएट्रिक्स, तो दोस्तों उस समय एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। मैंने आपसे बताया था कि आई मे नॉट बी करेक्ट बट आई विल नॉट बी रॉन्ग, बट आई विल बी राइट। तो ये ज़रूर है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना वास्ट है हमारा नॉलेज बैंक भारतीय शास्त्रों का, कि मुझसे कोई छोटी मोटी गलतियां तो हो सकती हैं, लेकिन ये आपको डायरेक्शन में कभी भी गलती नहीं देगा। और जब आप अपने में उतरोगे तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा, ये मेरा मानना है। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, और मैं तो ये जानता हूँ कि अब तो मुझे लगता है कि कोई भी अथॉरिटी नहीं है। या तो हम कोई कॉपी बुक कोर्स करें, उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ कि वहाँ पर कितनी करेक्टनेस या कितनी रेलिवेंस चल रही होती है। एक बड़ा विचित्र और बहुत ही प्यारा सा जो संदर्भ मिलता है कि जब ये पहला टोटल बड़ा ब्लैंक आया था, जिसके बाद विष्णु जी तो तपस्या में चले गए थे और शिवलोक में महादेव जी आ गए थे, और ब्रह्मा जी ने जब पहले सारे लोक पैदा कर दिए थे, और जब ये सदा शिव, ईश्वर, परम पुरुष, शक्ति, अंबिका, शिव, प्रकृति आदि का जन्म हो रहा था, उस समय ही कहीं ना कहीं रावण और कुंभकर्ण पैदा हो चुके थे, हो गए थे। ये छाया थे कि राक्षस थे कि क्या थे, ये तो आपको समझना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में ज़्यादा गहराई में नहीं जानता हूँ। तो जब हिरण्यगर्भ पे विराजमान हुए ब्रह्मा जी, तो पहला प्रकरण या अगला प्रकरण
ये आता है सुरश्रेष्ठ ओम का। हमने कहा था ना कि सबसे पहले शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई थी और आकाश इसका रूप था। तो सबसे पहले सुरश्रेष्ठ ओम का उद्घोष हुआ और यहीं पर अग्नि स्तंभ का भी विवरण मिलता है। दोस्तों, ये अग्नि स्तंभ जो ब्रह्मा जी ने देखा, ये पाताल लोक से सत्य लोक तक का था। बड़ी बात है, इसमें रस तल नहीं लिया गया है। ये जो जल है, ओशंस है, इन्हें छोड़ दिया गया है। ये जरा और समझने की बात है। तो ये अग्नि स्तंभ, और तब हम ये जानते भी हैं कि ये मोल्टन रॉक्स ही थी, बहुत ज़्यादा। सरफेस टेम्परेचर भी बताई गई है कोई 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, साइंस द्वारा। तो ये अग्नि स्तंभ ही रहा होगा और भारतीय शास्त्र में अग्नि स्तंभ की ही बात की जा रही है। ये आपको दोस्तों फिर समझना पड़ेगा। ये सिमिलरिटी को ऐसे मत जोड़िए कि ये कोइंसिडेंस वाली बात है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी ये है, क्योंकि हम मानव से जुड़ के चलते हैं, तो ये ऐसा कुछ है। ये थी सच्चाइयाँ एक तरह से। अब हमने इनको छोड़ दिया, इनके नापने में नहीं गए, इनके डेवलपमेंट में नहीं गए, इनको समझने में नहीं गए, तो हमारे लिए ये मिथ्स जैसी बन गई हैं। ये हमारी ही गलती है। अग्निस्तंभ का पूरा विवरण मिलता है। तो ये 13 लोक में फैला हुआ अग्निस्तंभ था और कहते हैं ब्रह्मा जी इसमें 1000 दिव्य वर्ष ढूंढते रहे थे कि महादेव क्या है, असली सुप्रीम शक्ति क्या है, और वो लौट के वापस आ गए थे कि उन्हें कुछ नहीं मिला। रुद्र जो थे महादेव के एक रूप, उन्होंने उन्हें समझाया कि आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप अपना काम में लगो। तो दोस्तों ऐसा कुछ था ये। और इसमें जो सुरश्रेष्ठ ओम की बात की जाती है, इसमें आकार जो है ये सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी का काम है। और उकार जो है ये मोह में डालने वाले विष्णु जी की बात की गई है। और मकार में अनुग्रह करने वाले महेश्वर की बात की गई है, नाद की बात की गई है। तो ऐसे बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस या सृष्टि निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा शुरू हुई, की गई, चली, आगे चली। तो दोस्तों इसे भी हम 4-5 वीडियोस में कवर करेंगे। मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ कि दोस्तों वैज्ञानिकों के हिसाब से हमने दुनिया जानी है या पढ़ लेते हैं, वो केमिकल्स, वो केमिस्ट्री, वो रेडिएशंस, वो फिज़िक्स, वो बायोलॉजी, सब ठीक है, लेकिन हमें भारतीय शास्त्र के हिसाब से भी जानना ज़रूरी है। और ये हम पाएंगे कि बहुत विज्ञान के करीब है, या विज्ञान बहुत इसके करीब है, और हमें इसी में आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है। और ये हमारे इंसान, हमारे मानव, हमारे अपने भीतर के बहुत करीब है, उसका ये एक रूप है, और उसी के बारे में ये शास्त्र बात करते हैं। तो आज का यहीं पे वीडियो समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। कृपया हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और प्लीज़ ट्राई टू enlarge the viewership of Open Secret. Thank you, friends. May God be with us. May God help us all. Thank you, friends.